सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सबसे पहले प्रभु जी को नतमस्तक होंगे और अपने सुबह की शुरुआत करेंगे। सुबह के 6 बजे हैं और हमने अपने मंदिर में माथा टेक लिया। अब हम अपना रूटीन शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं पीती हूँ मेथी और सौंफ का भीगा हुआ पानी। शाम को हम 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच सौंफ पानी में भिगो के रख देते हैं। मेथी गर्म होती है और सौंफ ठंडी होती है, इसलिए 1-1 चम्मच दोनों को लेके शाम को पानी में भिगो देते हैं और सुबह मैं इसको गुनगुना करके और पीऊँगी। ये मैंने कोरोना काल में बाबा रामदेव से सुना था कि आपके शरीर में जोड़ों में दर्द होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तब से मैं ये रूटीन फॉलो कर रही हूँ। अब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसको सिप सिप करके पिएंगे। यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के पिएंगे, खड़े खड़े एकदम से नहीं पीना है, आराम से सिप सिप करके पिएंगे। ये डाइनिंग टेबल पे जो फल रखे हैं ये कोई शोबाजी के लिए नहीं है। ये कल मेरी भांजी की कोथली आई थी, उसके आए हुए हैं बहुत सारे फल। मैं तो कम मंगा के रखती हूँ, इतने सारे फल एक साथ नहीं मंगाती, बासी हो जाते हैं। तो कोथली जो आई थी उसका सारा ये सामान रखा हुआ है। और होली थी तो गुंजिया वगैरह सब आया था। तो अब हम आराम से इस पानी को पिएंगे। इसके बाद हम 10 मिनट तक घूमेंगे। मेरा घर की जो ये लंबाई है 110 फीट है। हमें बाहर रोड पे नहीं जा सकते, रोड पे घर है हमारा, तो इसी में हम 10 मिनट तक फास्ट वॉक करेंगे और उसके बाद हम फ्रेश होके फिर अपने एक्सरसाइज करेंगे। हमें एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो हर एज के लिए ही ज़रूरी होता है, लेकिन जब हम 45 प्लस हो जाते हैं तो हमारे जोड़ों में दर्द और कुछ न कुछ परेशानी हमें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए किसी को इतनी फुर्सत नहीं होती कि हमारे सेवा में लग जाए, इसलिए हमें खुद ही स्वस्थ रहना होगा और एक्सरसाइज करनी बहुत ही ज़रूरी है। सुबह 1 घंटा अपने लिए निकालें और एक्सरसाइज करें। अब मैं 10 मिनट तक यहाँ पर फास्ट वॉक करूँगी। मेरा घर काफ़ी बड़ा है, इसकी साफ़ सफाई सारे घर का काम मैं खुद ही करती हूँ। मुझे पेड़ पौधे लगाने का भी बहुत शौक़ है और मैं इनकी गुलाब की और सब कलम काट के पेड़ बनाती रहती हूँ और अपने घर को हरा भरा रखती हूँ। अगर आपके पास थोड़ी सी भी बालकनी में या कहीं भी जगह है तो पेड़ हम सबको लगाने चाहिए। कुछ ज़रूरी पौधे तो ऐसे हैं जो घर में होने ही चाहिए, जैसे कड़ी पत्ता है, तुलसी का पेड़ है, एलोवेरा है, नींबू का पेड़ है। ये इस तरह के तो कुछ पेड़ तो ज़रूरी होने ही चाहिए। और बाकी शोदार जो आपको पसंद हों वे भी लगा सकते हैं। पचास कदम एक तरफ से
चलते हैं तब 50 कदम हो जाते हैं, इतनी लंबाई है घर की, तो मेरी अच्छी खासी वॉक हो जाती है। मेरा डेली का ये रूटीन नहीं होता है सुबह का, मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं। अब उनकी दिन की ड्यूटी चल रही है तो वो सुबह गए हुए हैं, तो इसलिए मैं पहले एक्सरसाइज कर रही हूँ। और अगर रात की ड्यूटी होती है, दिन में सुबह मुझे लंच बनाना पड़ता है, तो मैं पहले लंच बनाती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ। अब लॉबी में मैंने अपनी दरी लगा ली है और अपना कैमरा लगा लिया है। अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। हम ये प्लाथी मार के बैठ जाएंगे और जैसे मैं अब घूम के आई हूँ तो मुझे थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ गई है, तो हम इसे रिलैक्स करने के लिए अपनी उंगली और अंगूठों को इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे, ये इस तरह से फोल्ड करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। इससे हमें बहुत ही माइंड में रिलैक्स मिलेगा। जब भी आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी हो रही हो या कोई भी परेशानी हो इस तरह की, तो आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। अब हम करेंगे कपालभाति। जब हम कोरोना काल था तो हम रामदेव बाबा को फॉलो करते थे और तब से ही मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ ये। अब हम हाथों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उंगलियों को इस तरह से हमारे सारे जोड़ खुल जाएंगे। हाथों को गोल घुमाएंगे, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। अब जिसके ये गर्दन में दर्द रहता है उसके लिए ये एक्सरसाइज सबसे अच्छी है। हाथों को इस तरह से एक दूसरे में फंसाकर उंगलियों को और सिर को पीछे की तरफ धकेलेंगे और हाथों से आगे की तरफ धकेलेंगे। अपोजिट साइड में फोर्स लगाएंगे और इस तरह से 4-5 बार, जितनी बार आपके पास टाइम हो, 5 मिनट 10 मिनट वो करिए आप। तो इससे ये जो हमारा गर्दन का दर्द है ये रिलैक्स हो जाएगा। इसी तरह से अब आगे की तरफ करेंगे, अपोजिट में फोर्स लगाते हुए इसको करेंगे पूरा। ये साइड से करेंगे दोनों तरफ से। और अब हम गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, इससे हमारी गर्दन में जो अकड़न होती है, दर्द होता है, वो सब ठीक हो जाएगा। मैं तकिया वगैरह लगा के सोती हूँ तो मेरी कंधे में, गर्दन में अक्सर दर्द हो जाता है, तो मैं यही एक्सरसाइज करती हूँ और तकिया लगाना बंद कर देती हूँ। अब हम आँखों की एक्सरसाइज करेंगे। आँखों को ज़ोर से बंद करेंगे और ज़ोर से खोलेंगे। और दूसरी एक्सरसाइज आँखों की करेंगे कि हम गोल गोल आँखों को घुमाएंगे देखते हुए। अपोजिट साइड में भी घुमाएंगे, दोनों तरफ से घुमाएंगे। और अब एक बिंदु बनाकर 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जिससे जितना देखा जाए, एक बिंदु पर अपनी दृष्टि जमाएंगे और एक ही बिंदु पर देखेंगे। शुरू में आप ज़्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे और एक बिंदु पर देखेंगे। ये हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब हम घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। मेरे घुटने में भी दर्द रहता है, जब मैं चलती हूँ तो मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है। कई साल पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने ये एक्सरसाइज मुझे बताई थी और मुझे बोला था कि ये रामबाण एक्सरसाइज है घुटनों के दर्द के लिए, आप खुद भी करिए और दूसरों को बताइए। तो ये घुटने हम सीधे करेंगे और अपनी तरफ पंजों को अपनी तरफ दबाएंगे और घुटनों को ज़मीन से
टिकाते हुए बिल्कुल उठाना नहीं है ऊपर, और अपनी तरफ इसे पैरों को खींचेंगे और 10 तक गिनती करेंगे। 10 तक गिनती करेंगे और छोड़ देंगे, फिर 10 तक गिनती करेंगे और छोड़ देंगे। इसी तरह से 10-20 बार करेंगे। ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम जैसे घुटने में दर्द है और घूम के आए हैं, तो इस तरह से हम पैरों को बांधेंगे और हाथों को पकड़ के इस तरह से करके बैठेंगे, तो घुटने के दर्द में तुरंत रिलीफ हो जाता है इस तरह से। अब हम बटरफ्लाई करेंगे। दोनों घुटनों को भी इस तरह से दबाएंगे। अब थोड़ी देर के बाद हमें 5-5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए और गहरे गहरे सांस लेनी चाहिए। शीतकारी होता है। दांतों को बंद करके और सांस को अंदर को खींचेंगे। ये बहुत ही ठंडक देता है हमारे दिमाग को, और लंबी लंबी सांसें खींचते हुए हमारे दिमाग को बहुत रिलैक्स करेगा। ये हम अनुलोम विलोम करेंगे, ये भी हमारे माइंड को रिलैक्स करेगा। ये आपके पास जितना टाइम हो, 5 मिनट 10 मिनट इस तरह से कर सकते हैं। 1 घंटे की एक्सरसाइज तो आपको रोज़ाना करनी ही चाहिए। ये हम लंबा सांस खींचेंगे और थोड़ी देर रोकते हुए लंबा ही छोड़ेंगे। इस तरह से अनुलोम विलोम करना चाहिए। जिसको बीपी हाई रहता है उसे जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। अब हम लेट के करेंगे कमर दर्द के लिए आसन। ये हम लेट जाएंगे उल्टे और दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर टिकाते हुए अपनी ठुड्डी को हाथों पे लगाते हुए और ऊपर को अपनी गर्दन उठाएंगे। और ये था हमारा सर्पासन। दोनों हाथों से हम, ये कमर के दर्द के लिए अच्छा होता है। ये है हमारा पवन मुक्तासन। अगर हमारी गर्दन में दर्द है तो हम गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे। ये हमारा पवन मुक्तासन हो गया है। इसके साथ ही हमारे आसन सब खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।